नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में क्लॉक का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके कुछ महत्वपूर्ण टाइप किए थे, तो आज हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और हमारी अगली टाइप रहेगी कि घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। पहले टाइप में हमने किया था कि उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है। क्लियर है दोस्तों? तो हम क्या करते हैं, पहले घड़ी बना लेते हैं। जैसा कि हमारे सामने ये घड़ी है। अब हमने क्या किया था दोस्तों, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि ये एक सर्कल है। हमने इसको कितने भागों में बांटा था? 12 बराबर भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? 12 बराबर भागों में। और हर एक भाग यानी कितने एंगल का था? तो 30 डिग्री का। 10, 11 ये हमारी क्लॉक थी। ये सारे नंबरिंग अंदर लिखी हुई होती है और जिस सतह पर ये नंबरिंग लिखी हुई होती है उसको क्या कहते हैं? डायल कहते हैं। क्लियर है? तो आज की हमारी टाइप रहने वाली है कि घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। इसको पूछने के 2-3 तरीके हैं। देखिए, पहला कि दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। दूसरा कि दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी। अब जब ये सुई ऊपर की तरफ है और दूसरी सुई नीचे की तरफ है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का। क्लियर है? तो घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब होगा, या फिर दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी। दोनों का मतलब है हमें उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बताना है। 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यही बताना है। तीसरा क्वेश्चन और है दोस्तों जिसमें ये दोनों एंगल आ जाते हैं। ये हमने पिछली टाइप में किया था, ये 180 हम आज करेंगे कि घड़ी की सुइयां एक लाइन में कब होंगी। तो अब देखिए दोस्तों, जब घड़ी की सुइयां ऐसे जब मिली थी, एक दूसरे के ऊपर आई थी, मिली थी, तब भी ये क्या थी? एक लाइन में थी। और जब भी घड़ी की सुइयां अपोजिट, जैसे हमने यहाँ पर भी बना सकते, यह बना रखा है कि अपोजिट दिशा में है, तब भी क्या रहेंगी? एक लाइन में रहेंगी। तो इनमें से क्वेश्चन कैसे आएगा और हमें आंसर कैसे देना है। जब वो पूछे कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां एक लाइन में कब होंगी, तो हमें ये वाला टाइम भी बताना है जब 0 का बनेगा, और ये वाला टाइम भी बताना है 180 डिग्री का एंगल होगा तब। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो सिर्फ ये बताना है। 0 का आ जाए तो ये। अगर पूछ ले कि घड़ी की सुइयां एक लाइन में हो और उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, तो ये बताना है। क्लियर है? तो हम कंटिन्यू करते हैं आज की हमारी इस टाइप को। हमें बताना है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यानी वो विपरीत दिशा में कब होंगी, या एक लाइन में भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो अब इनके बीच में कितना एंगल है ये हम कर चुके हैं कि एक पार्ट कितने का होता है? 30 डिग्री का। दोनों सुइयों की स्पीड भी हम पिछले टाइप में कर चुके हैं। ये मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में, और ये चलती है आधा डिग्री। तो कुल मिलाकर 1 मिनट के बाद ये सुई है जो मिनट वाली, ये इसे कितना अधिक चलती है? 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री, इसको हमने लिखा था 11/2 डिग्री। इतना अंतर ये कम करती है 1 मिनट में। ये हम पहली क्लास में कर चुके हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा, जिन्होंने पहली क्लास नहीं की, वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पहली क्लास उपलब्ध है, वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया है कि ये अंतर कहाँ से आया। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। हमें पता है, हमने डिस्टेंस और दूरी जैसा वो क्वेश्चन था टाइम और डिस्टेंस का, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं कि ए और बी कोई 2 व्यक्ति हैं। क्लियर है? इनके बीच में 30 मीटर का गैप है। ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। क्लियर है? दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं।
अब हमें पहले हमने किया था कि इनके बीच में 0 डिग्री का गैप कब होगा, यानी कब मिलेंगे दोनों। अब हमें बताना है इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 180 मीटर का इनके बीच में गैप होना चाहिए। इसको भूल जाएं, एक बार इसकी तरफ ध्यान दें कि हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन मिला है, दो व्यक्तियों की स्पीड दे रखी है, उनके बीच का गैप दे रखा है और हमें बताना है कि उनके बीच का जो गैप है वो 180 मीटर कब हो जाएगा, 180 मीटर कब हो जाएगा। अब इनके बीच में गैप है 30 मीटर। अब ये 5 मीटर पर सेकंड इससे ज़्यादा चलता है, इसकी स्पीड क्या है, इससे ज़्यादा है। तो 1 सेकंड के बाद ये जब 5 चलेगा तो ये 10 चलेगा, तो ये अंतर कम होगा ना, ये 25 रह जाएगा, फिर 20 रह जाएगा। ऐसे हर 1 सेकंड में ये 5 मीटर का गैप कम करेगा, 5 मीटर का गैप कम करेगा। अब ये जो बी व्यक्ति है ये आगे जाकर इस गैप को बढ़ा नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि पीछे वाले की क्या है, स्पीड ज़्यादा है। सेम यहीं पर है, साथ साथ देखें, घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी है, आधा डिग्री पर मिनट, ठीक है, और ये 6 डिग्री पर मिनट। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये इस एंगल को बढ़ा नहीं सकती, बढ़ाकर 180 नहीं कर सकती। सेम इसी तरीके से बी इस दूरी को बढ़ाकर 180 मीटर नहीं कर सकता। तो क्या होगा, ए धीरे धीरे इस दूरी को कम करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जो हमारी पहली टाइप थी कि ये इसको पकड़ लेगा, इनके बीच में 0 मीटर का गैप होगा, ये इसको पकड़ लेगा। कितनी देर में, देखो 5 मीटर पर सेकंड इससे ज़्यादा चलता है, 30 का गैप है, 1 में 5 का अंतर कम करता है, तो 6 सेकंड में ये इसको पकड़ लेगा। लेकिन हमें ये नहीं बताना कब पकड़ेगा, हमें ये बताना है इन दोनों के बीच में 180 मीटर का गैप कब बनेगा। क्लियर है? तो कब बनेगा दोस्तों, अब देखो दोनों एक स्थान पर हैं, मान लो यहाँ जाकर वो दोनों मिल गए। अब ए क्या है, ए की स्पीड ज़्यादा है तो इसे हर सेकंड में 5 मीटर का गैप बनाएगा, फिर 5 और आगे चला जाएगा, 5 और आगे चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से कितना गैप बनाना है उसको, 180 मीटर का गैप बनाना है। क्लियर है? 180 मीटर का गैप बनाना है। 1 मिनट में गैप बनाता है 5, 1 सेकंड में सॉरी, तो ये 36 सेकंड लगेंगे इसको। 1 सेकंड में 5 मीटर का गैप बनाता है वो, तो 180 का बनाना है तो 36 सेकंड लगेंगे। अब स्टार्टिंग पोजीशन से देखें यहाँ से कि ए ने पहले इस अंतर को कवर किया, जिनके बीच में जो गैप था उसको कवर किया, फिर आगे जाकर 180 मीटर का गैप बनाया। तो ए को कुल कितना चलना पड़ा, 30 मीटर प्लस 180 मीटर, टोटल कितना चलना पड़ा, 210 मीटर ए को चलना पड़ा। क्लियर है? और 5 उसका डिफरेंस था, 5 मीटर उसकी स्पीड ज़्यादा थी पर सेकंड के हिसाब से। तो टोटल कितने मिनट लगे यहाँ से यहाँ तक, 42। क्लियर है? इसको भी जोड़ सकते हैं, देखो 6 सेकंड में इसने इसको पकड़ा और 180 मीटर का आगे गैप बनाया 36 सेकंड में। तो स्टार्टिंग पोजीशन से 6 सेकंड ये लगे और 36 ये लगे, तो टोटल कितने हो गए, 42 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इस सम को बिल्कुल शॉर्ट में बनाएंगे। कैसे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है दोस्तों? अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए इसी सम को आप क्लॉक को भूल जाइए, एक बार क्लॉक नहीं करना, हमें सिर्फ समय और दूरी का टॉपिक करना है, ये अपने आप हो जाएगा। देखिए कि ए और बी थे, 30 मीटर का गैप था, ये चलता है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये चलता है 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। क्लियर है? हमें चाहिए कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, 180 मीटर हो जाए। क्लियर है? कितनी हो जाए, 180 मीटर का गैप हो जाए दोनों के बीच में। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये तो गैप को बढ़ा नहीं सकता, गैप यही बनाएगा। तो ये पहले क्या करेगा, ए 30 मीटर का गैप कम करेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, इसके बाद में 180 और जाएगा, 180 का गैप और बनाएगा। तो टोटल इसको कितना चलना पड़ा, 180 और 30,
10 मीटर चलना पड़ेगा और इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा 42 सेकंड। क्लियर है, ये शॉर्ट में हो गया। अब इसी सम को इसमें कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। अब देखिए दोनों सुइयों की डायरेक्शन सेम है, इसकी स्पीड कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। दोनों के बीच में 30 डिग्री का गैप है। गैप कितना है 30 डिग्री। हमें कितना चाहिए 180 डिग्री का एंगल चाहिए दोनों के बीच में। क्लियर है, और दोनों के बीच में है कितना 30 डिग्री। इसकी स्पीड है आधा डिग्री पर मिनट, इसकी है 6 डिग्री पर मिनट। तो ये सुई आगे जाकर गैप को नहीं बढ़ा सकती, गैप को नहीं बढ़ा सकती। तो ये मिनट वाली सुई क्या करेगी, पहले गैप को कम करेगी, इस 30 डिग्री के एंगल को पूरा कम करेगी जो हमने पहले टाइप में किया था, इसको 0 बनाएगी। फिर आगे जाकर 180 का एंगल और बनाएगी। कुछ यहाँ से मैं डॉटेड लाइन में दिखा देता हूँ, इस तरीके से इसी को इसके अकॉर्डिंग कम करना है। क्लियर है, तो अब 30 ये कम करेगी 180 और, तो टोटल कितना चलना पड़ेगा इसको चलना पड़ेगा 210 डिग्री। किसके मुकाबले, घंटे वाली सुई के मुकाबले। और इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, आधा डिग्री ये चलती है, 6 डिग्री ये चलती है, तो 5.5 डिग्री। तो कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पर आ जाएगा 210 बटा 11/2 हो गया। ये 2 फिर से क्या चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो ये हो गया 420 बटा 11, 11 तिया 33, 9 90, 11 8 88, 2/11 इतने मिनट लगेंगे। यानी 1 से 2 के बीच में निकाल रहे थे, 1 बजे स्टार्ट हुआ था, इतने मिनट और लगे, तो 1:38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। तो अब जैसा मैंने आपको कहा था कि समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको ट्रिक बता दिया जाएगा, उससे पहले आपको समझाया जाएगा। तो ये था आपको समझना कि कैसे होते हैं, सुइयों की स्पीड कितनी है, उनके बीच में गैप कितना है, हमें कितना चाहिए, उसके हिसाब से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको एक ट्रिक बताते हैं, छोटा सा मेथड है, बिल्कुल सारे सम आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि शॉर्ट मेथड क्या है इसका। अब हमें करना है शॉर्ट में, हमें यही देखना है कि हमें टाइम क्या दिया है। अगर हमें टाइम दिया है 1 से 2 के बीच का, तो हमें एंगल देखना है। एंगल कितना होता है 1 बजे, हमेशा छोटे वाले घंटे का टाइम देखना है 1 बजे, क्योंकि 1 से 2 के बीच का टाइम 1 बजे स्टार्ट होता है। अब इनके बीच में 1 बजे एंगल था 30 डिग्री, हमें चाहिए 180 डिग्री का। क्लियर है, हमें चाहिए 180 डिग्री का। तो हमें कुछ नहीं करना, 2 बातें ध्यान में रखना बस। 2 कंडीशन हैं, क्या हैं कि जब एंगल है, हम थीटा मान लेते हैं एंगल को, ठीक है, एंगल है, कोई भी एंगल है, वो छोटा है या फिर इक्वल है। मतलब 2 अलग अलग स्टेप में लिख देता हूँ। छोटा है 180 से, या फिर थीटा है वो इक्वल है 180 के, 180 डिग्री के। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, एंगल में 180 को जोड़ देना है। इसमें क्या करना है, थीटा प्लस 180, ठीक है, और किससे गुना कर देना है, जिससे स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, किससे 2/11 से। किससे करते आ रहे हैं 2/11 से, क्योंकि इनकी स्पीड के बीच का अंतर यही है 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री। ये हो गया 11/2, और जब ये बटे के बटे में होता है तो 2 ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको किससे गुना करना है 2/11 से। क्लियर है, और जब भी थीटा
एंगल है हमारा, थीटा एंगल मतलब कोण। जब भी ये कोण है ये छोटा हो, सॉरी बड़ा हो 180 से, तो हमें क्या करना है, थीटा माइनस 180 करके उसे 2/11 से गुना कर देना है, इसे 2/11 से। ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमें कुछ भी समझने या करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। कि 1 से 2 के बीच में हमें बताना है कि 180 डिग्री का एंगल कब होगा। 1 से 2 के बीच में हमें बताना है 180 डिग्री का एंगल कब होगा। एक से 2 के बीच में, इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हमारा एंगल है, ये 180 से कम है या ज़्यादा है, कम है, तो इसमें क्या करेंगे 180 जोड़ देंगे और किससे गुना कर देंगे, 2/11 से। ये हो गया हमारा 210 गुना 2/11, 420/11, 11 तिया 33, 9 90, 11 88, 2/11। वही आंसर आ गया बिल्कुल आसानी से, 5 सेकंड में आपका सम हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। घड़ी की सुइयां मतलब मिनट वाली और घंटे वाली आपकी मैन रहेंगी। अब इनके बीच में 2 बॉक्स का गैप है, मतलब कितने डिग्री का है, एक 30 का, तो 2 बॉक्स हो गए 60 डिग्री का। 60 भी 180 से कम है तो कितना, इसमें 180 जोड़ देंगे और किससे गुना कर देंगे, 2/11 से। 240 गुना 2/11, 480/11, 11 चौक 44, 4 40, 11 तिया 33, 7/11 मिनट पर, यानी 2:43 ही 7/11 मिनट पर आपका 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा दोनों सुइयों के बीच, यानी 2 से 3 बजे के बीच में। क्लियर है। तो ये थी आपकी 180 डिग्री वाली टाइप। इसके 11-12 क्वेश्चन जो भी बनेंगे आप वो कर सकते हो, हर एक घंटे के हिसाब से कर सकते हो। क्लियर है। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैसे कि अगर हमारा थीटा है, जो एंगल है वो कम है या फिर बराबर है 180 के, तो हमें क्या करना है, थीटा प्लस 180 इसको 2/11 से गुना कर देना है। क्लियर है। और थीटा अगर छोटा है 180 से, सॉरी बड़ा है 180 से, तो इसमें थीटा में से 180 माइनस कर देना है, 2/11। क्लियर है। ये हमारे सिंपल से मेथड बन गए। आया कैसे ये, तो ये भी बता देते हैं कि माइनस क्यों करेंगे। ठीक है, ये देखिए, जो भी आपको डाउट आए वो आप कमेंट में करके बता सकते हो कि सर हमें ये डाउट है, आपका क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है। अब देखिए, आपसे पूछ लिया कि 7 से 8 बजे के बीच में, जब आपसे 7 से 8 बजे के बीच में पूछेगा तो आप एंगल देखोगे 7 बजे कितना एंगल है। क्लियर है। 7 बजे इनके बीच में एंगल है 210 डिग्री। अब मैं आपको वही क्वेश्चन देता हूँ, एक छोटा सा ए बी। क्लियर है। इनकी स्पीड वही है। अब इनके बीच में 210 मीटर का गैप है। क्लियर है। ये 10 मीटर प्रति सेकंड चलता है, वही सेम क्वेश्चन है। ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमें चाहिए कि इनके बीच में 180 मीटर का गैप हो। क्लियर है। और हमें ये भी पता है दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये गैप को कम करेगा,
गैप को कम करेगा, क्योंकि पीछे वाले व्यक्ति की स्पीड ज़्यादा है। अगर आगे वाले व्यक्ति की स्पीड ज़्यादा होती तो गैप बड़ा होता, अब कम होगा। तो अगर ये गैप को सिर्फ 30 मीटर कम कर दे, 30 मीटर कम कर दे, तो इनके बीच में गैप कितना रहेगा? 180 मीटर। सिंपल है कि पहले गैप कम था तो ये पहले 30 कवर करेगा, फिर 180 का बनाएगा। अब इसे बनाना नहीं है, अब इसे सिर्फ 30 मीटर का गैप कम करना है, इनके बीच में 180 मीटर का डिस्टेंस बच जाएगा। तो इसको सिर्फ 30 मीटर कवर करना है और ये 5 मीटर पर सेकंड कम करता है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ही ज़्यादा है। तो 6 सेकंड में गैप कम कर देगा। इनके बीच में दूरी कितनी रह जाएगी? 180 मीटर की दूरी रह जाएगी। इसीलिए जब ये सुई आएगी 6 डिग्री पर मिनट, ये आधा डिग्री पर मिनट, तो ये 5.5 डिग्री अंतर क्या करेगी? कम करेगी। इनके बीच में 210 डिग्री का एंगल है, इनके बीच में 210 का एंगल है। तो 210 में से कितना कम करे? देखो मैंने कहा था जब भी 180 से ज़्यादा हो तो 180 इसमें से माइनस कर दो, 30 डिग्री। क्लियर है? 30 डिग्री का एंगल इससे अधिक है तो 30 ही तो कम करना है इसको। जब ये 30 डिग्री एंगल मान लो ये यहाँ पर होती, लगभग 30 का गैप कम होता, तो ये 180 का ही बचता। तो सिर्फ 30 डिग्री चलना है, इसको अंतर कम करना है। और करती कितना है? 2/11। तो 60/11, 5 सही 5/11 मिनट। क्लियर है? तो आपका 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा 7 सही 5/5, 7:05 सही 5/11 मिनट पर। क्लियर है? तो ये था आपका दूसरा टाइप, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्लियर है? अब करते हैं मेन क्वेश्चन कि 1 घंटे में ये भी एक बार बनता है और 0 डिग्री का एंगल भी एक बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। उसमें क्या था? 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटों में एक बार 12 बजे कॉमन बनता था। इसमें क्या होगा? 5 से 6 और 6 से 7, इन 2 घंटों में 6 बजे 180 डिग्री का कॉमन बनेगा। वो आप कर लेना, बिल्कुल आसान है। क्लियर है? 180 डिग्री का कॉमन कौन बनेगा? तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 48 घंटे में 44 बार। सेम प्रोसीजर किसका था? क्लियर है? 0 डिग्री या 180 डिग्री। जब आपको पूछे कि कब मिलेंगी तो सिर्फ आपको बताना है घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी, तो 0 डिग्री का एंगल। जब आपसे पूछे कब विपरीत दिशा में होंगी तो आपको बताना है सिर्फ 180 डिग्री का एंगल। जब आपसे पूछे कब एक लाइन में होंगी, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, तो ये दोनों एंगल बताने हैं आपको। क्लियर है? और अगर उस लाइन के साथ ये दे दे कि कब एक लाइन में होंगी और उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा या फिर 180 डिग्री का एंगल होगा, तो जो भी दिया है उसी का बताना है। क्लियर है? बाकी ये दोनों सेम है कि 12 घंटे में 11 बार बनते हैं दोनों ही एंगल, 24 में 22 बार, 48 में 44 बार, आगे आप मल्टीप्लाई करते जाना। क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।